बहन को टुकड़े टुकड़े में काट के उनका मांस बनाया। जो मांस था सारे जूते से निकाल लिया और जूता से निकाल के इस टीले के अंदर गाड़ दिया। तो उस बांसुरी से आवाज़ आता है कि ना ना बज रे मोरे भाई, ये तो मारे दुश्मन के घर लागो। यहाँ से बसकरल तोड़ के घर पे लेकर बनाते हैं ना, तो वो उजला नहीं रहता है दोस्तों, बल्कि वो लाल हो जाता है, खूनी लाल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी आर्या ब्लॉग। दोस्तों वही बजे सुबह के 5 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं आज जल्दी उठ गया था और उठ कर सारा काम मैं निपटा लिया हूँ और अभी बस घूम ही रहा था। और अभी तक माँ और बेटे का सुबह नहीं हुआ, दोनों अभी तक सोए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एकदम नींद से सब सोए हैं, एक इधर सोया हुआ है। अरे गुड मॉर्निंग डुगू, ये लगता है उठ गए। नहीं, अभी उठे नहीं है ये। तो इन लोगों का ना अभी तक नींद आ रही है और इतना नींद से सोए हुए मत पूछिए। रात को गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग अच्छा से सो नहीं पा रहे थे, इसीलिए अभी तक इन लोगों को नींद आ रही है और थोड़ा सा लेट से उठ जाएंगे। दोस्तों अभी हुई है रूबी की सुबह और ये अभी उठ कर घूम रहे हैं यहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे बनाए हुए घास वाली जगह पर। अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमने में ना, लोग कहते भी घूमना चाहिए। नहीं तो हम लोग सोचते हैं ना कि बाहर थोड़ा सा उठ के घूमे सुबह सुबह, लेकिन नहीं वो घूम पाते हैं ना। बाहर में बहुत सारा शीशा उसे सब पड़ा हुआ रहता है, प्लस सांप बिछ के यहाँ पर डर होता है, इसलिए हम लोग घर में ही घूम लेते हैं। जब घर में घास है तो बाहर क्यों जाए। तो फिर आप ना जल्दी से फ्रेश हो जाओ, पता है ना, चलना है ना। हाँ चलना है। और हाँ दोस्तों, आज का जो ब्लॉग आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं ना, ये सच्ची घटना पे आधारित ये ब्लॉग है। और हम दोनों बहुत दिन सोच रहे थे आपके साथ शेयर करने के लिए। हमने अपने घर की कहानी तो आप सबको बता दिया, लेकिन सतयुग की एक ऐसी घटना है, ऐसी कहानी है जो आज हम आप सबको रूबरू कराएंगे, जिसके लिए हम रात से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और वो नानी और मम्मी की कहानियाँ याद किए थे कि वो लास्ट में क्या कहानी था, क्या कहानी था। फिर मैंने अपनी मम्मी से ये पूछा था कि माँ वो लास्ट वाला कहानी क्या था, मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ना बेहद ही खास होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग एकदम तैयारी कर लिया और निकल गए यहाँ से। बस घर में ताला लॉक कर रहे हैं। इधर हमारे डुगू साहब ये भी तैयार होकर बाहर में है। बस डर इस बात का है कि मौसम बहुत ही खराब है, ऐसा कि हमारे बीच रास्ता में जाते ही पानी शुरू हो जाए। सुबह सुबह पानी टपकना शुरू कर दिए थे, हल्का फुल्का पानी गिरा भी है। बस गिरे ना, पानी गिरे हम नहीं बोल रहे हैं, आने के बाद देखिए क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली जिस पल का इंतज़ार हम सभी को था, मेरा भी था, और हम सोच रहे थे कि सच में ये कहानी है या फिर सतयुग में ये घटित कहानी है। तो आप सामने देख रहे होंगे प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी विधु बशरई। तो ये आपको ठाकुर गांव से आपका पड़ेगा समथिंग 5 या 6 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ आने का मेरा मन मकसद था 7 भाई और 1 बहन की कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों हमने हमेशा कहानी बस सुना ही है, मम्मी से अपने कहानी सुनी थी, तो मुझे लगा था कि नहीं बस ये कहानी के तौर पे है। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो सच में मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ये कहानी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये कहानी नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे से फैमिली से बिलोंग ये कहानी स्थित है और ये कहानी आपका साक्षात सामने दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको सुनाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 7 भाई और 1 बहन के साथ, जो अभी तक ये दर्शाया गया है और आपके सामने प्रतिरूप में खड़ा है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 भाई हैं, लेकिन बहन यहाँ से गायब है। बहन आपका इस साइड में आ जाती है, ये देखिए, ये रही बहन जो बिल्कुल अलग है, अपने भाइयों से बिल्कुल अलग हट कर है। तो चलिए आज हम आपके सामने सुंदर सी कहानी शेयर करते हैं। तो कहानी यह है कि 7 भाई पर 1 बहन थी और 6 भाई में 1 भाई था, छोटा था। वो क्या था, वो एक कान से, जो आँख से था ना, वो अंधा था और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। जब 7 भाई अपनी और उनकी सबकी शादी हो चुकी थी, पर छोटा भाई का शादी नहीं हुआ था। अपनी फैमिली में लोग बहुत खुश थे। तो एक बार बहन गई बाहर साग खोटने के लिए। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जाते हैं और साग वगैरह खोटते हैं, खाने में अच्छा भी लगता है। तो जब बहन उसकी साग खोट रही थी तो उसका हल्का सा हाथ कट गया और वो छुपाने लगी अपनी फैमिली वालों से। उसको लगा कि मैं दीवार में पोंछूंगी तो मेरे भैया देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, अगर हम कपड़ा में पोंछते हैं तो भाभी देख लेंगी तो भाभी क्या सोचेंगे। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे क्या किया कि वो खून का जो कतरा है साग में पोंछ दिया
और रोज़ की तरह अपने घर में खाना वाना बनाना जो भी लोग करते हैं, कितना होता है कि बहन लोग बहुत खुश होती है भाई लोग खाना खिलाने में। ऑफकोर्स मैं भी बहुत खुश हूँ। तो वो सब कोई अच्छा से खाना वाना बना, साग बन गया, तो सातों भाई वहाँ पे आए और उस खाने को खाने लगे। जब खाए तो उन्हें अलग ही निखर कर आया, मतलब ऐसा लगा ना कि वाह ये कितना टेस्टी है। तो वो बोले, उसका भाई बोलता है कि अच्छा छोटी बताओ कि क्या बात है कि आज साग बहुत टेस्ट लग रहा है। तो भाभीयों से पता चलता है कि इनका हाथ कट गया था, तो ये दीवार में ना पोंछी, ना ही मेरे कपड़े में पोंछी, बल्कि वो जो खून का कतरा था वो अपने साग में पोंछ दी। अब सातों भाइयों के मन में ये सवाल चलने लगा कि आखिर रीज़न क्या है, कि अगर ये सातों मतलब सोचने लगे तो वो कि अगर इसका खून इतना टेस्ट है, इसका मांस कितना टेस्ट होगा। सोचिए, ये कहानी आपके सामने प्रतिरूप में दर्शाया गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बहन चलते हम लोग पिकनिक मनाने के लिए। वो लोग बहुत खुश थे। तो वो लोग खुश इस बात के थे कि अगर बहन का खून अच्छा है तो मांस ही बहुत अच्छा होगा। तो वो लोग देखिए इस साइड में टीला था जहाँ उनका घर था, और इस टीला से हट के ये लोग इस साइड में आए थे। और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे इधर साइड में यहाँ पे 3 टेन का पेड़ है। टेन जो बोलते हैं केन, जो खाने वाला होता है, ये वही केन है। और यहाँ पे उनकी बहन की कहानियाँ कुछ स्थित है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ झूला भी हुआ करता था। तो आइए हम आपको झूला भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वही झूला है जहाँ पे उनकी बहन आराम कर रही थी, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत खुश थी उनकी बहन कि भाइयों ने आज मेरे लिए इतना कुछ किया। तो ये वही है जहाँ पे देखिए कुछ कपड़े हैं, साड़ी वगैरह। बहुत यहाँ पे मुंडा प्रजाति के लोग हैं, इनको बहुत मानते हैं, बहुत पूजते भी हैं। तो यहाँ पूजा पाठ भी होती है, तो लोग आकर पूजा पाठ करते हैं। तो उनकी बहन यहाँ पे आके आराम करने लगी, और सातों भाई लोग यहाँ पे वो लोग का झोपड़ी था, जो झोपड़ी ख़त्म हो गया है। तो कुछ कुछ निशान देखिए झोपड़ी का ऊपर दिख रहा होगा आपको, चुन्नी वगैरह सब दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ की मान्यताएँ हैं कि लोग पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं। ऑफकोर्स होना भी चाहिए। तो वो लोग बहन को यहाँ झूलने के लिए छोड़ दिए, और वो लोग चले गए। बोले कि बहन से हम आते हैं कुछ एक चीज़ काम करके, क्योंकि इन लोग बनाए हैं तो कुछ खाना पीना के जरूरी न है। वो भाई लोग, सातों भाई लोग वहाँ से हट गए और जाकर इधर एक आम का पेड़ है। अब रास्ते में जब आइएगा तो आपको सामने एक आम का पेड़ दिख जाएगा वहीं पे, जो बहुत आम फला हुआ है। तो वो लोग वहीं से छुप कर, उनकी बहन जब आराम कर रही थी तो वहीं से छुप कर वो लोग अपनी बहन को तीर मारते हैं, और तीर सीधा अपनी उनकी बहन को जाके लग जाता है। जब यह बात छोटे भाई, क्योंकि छोटा भाई काना था आँख से, तो उसे पता चलता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो इसके खिलाफ़ था, वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहन का मांस खाऊँ, क्योंकि भाई लोग तो यही चाहते थे कि उनकी बहन का मांस खाएँ। तो वो लोग क्या किए ना, छोटा भाई को बोले कि तुम पानी वानी लाओ तब तक, और एक नीचे ना सामने से एक नीचे का डोभा है, मैं आपको लास्ट में वो डोभा भी दिखा दूंगी कि वो डोभा किस चीज़ का है। कुआं लोग बोलते हैं। वो लोग बहुत खुश थे। तो फिर वो लोग क्या किए ना, अपनी बहन को टुकड़े टुकड़े में काट के उनका मांस बनाया, मतलब बनाया खाना, और बनाकर छोटे भाई को बोले तुम पानी लेकर आओ। तो जब वो छोटा भाई गया पानी लाने के लिए, तो उसके मन में सोचा कि मैं अपनी बहन का, खुद की बहन का मांस कैसे खाऊंगा। तो मतलब बहुत परेशान हो गया वो कि मुझे कुछ करना होगा इसके लिए, वरना मुझे मेरी बहन का मांस मैं नहीं खा पाऊँगा। तो वो गया तो डोभा में से कुछ केकड़े उठा लिया, कुछ मछली उठा लिया, और वो पानी के साथ अपने हाथ में वो लेकर आ गया। जब लेकर आया तो सबको परोसा गया। जानते हैं फैमिली मेरे सब बैठकर खा रहे थे यहाँ पे, सब यहाँ ऐसे बैठकर खाने लगे, क्योंकि छाया भी था, उनका झोपड़ी भी लगा हुआ था। तो वो लोग खाने लगे। तो छोटा भाई क्या करता है, जितना जो बहन का मांस होता है वो सारा एक कपड़ा होता है, कपड़ा जूता जो पहना, जूता में सारा एक एक करके मांस वो छिपा देता है, और केकड़ा खाता है। केकड़ा खाते खाते वो क्या करता है ना, मछली भी खाता है। तो सब भाइयों को लगता है सच में आज छोटा भाई मेरा बात मान लिया है, और वो खाने लगा है। तो वो अपनी बहन का मांस नहीं खा रहा था, बल्कि वो केकड़ा और मछली खा रहा था। तो ये सोचने वाली बात है ना कि जब भाई भाई में प्यार होता है, भाई बहन का, तो प्यार किस मोड़ तक लेकर जाती है। तो वो लोग बहुत खुश थे कि चलो फाइनली आज भाई तो कम से कम खा लिया, और इतना टेस्टी था उनका मांस कि वो लोग बहुत खुश हुए, और खा कर वो लोग आगे बढ़ने लगे। तो छोटा भाई कहता है कि मैं थोड़ा सा ना, मुझे काम है, मुझे यहाँ पे जाना है। तो आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में छोटा सा टीला हुआ करता था। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये नीचे जो मिट्टी का टीला है, ये नीचे लंबा था, अभी पूरा ऊपर तक चला गया है। लोग ऐसा कहते हैं ऊपर तक चला गया है ये अंदर, क्योंकि ऊपर से बाँस निकल गया है। तो टीला आपको यकीन, टीला देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसा टीला होता था, ये देखिए बिल टाइप का होता टीला। तो वो टीला में गया, और जितने जो मांस था सारे जूते से निकाल लिया, और जूता से निकाल के इस टीले के अंदर गाड़ दिया।
और बोला कि बहन अगर हम तुमको ज़्यादा मानते होंगे तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ देना। और सब भाई यहाँ से सब कोई चले गए। जब घर गए तो अपनी अपनी फैमिली में बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि बहन नहीं थी, टेंशन ख़त्म था और सातों भाई ना अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन सातों में से छोटा भाई का शादी अभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे टील्हा जब बना था तो टील्हा पे इतना सुंदर यहाँ पे बांस निकल गया था। तो अभी आप देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है, खूबसूरत सा बांस भी है। तो ये जब बांस लगा तो एक आदमी, जैसे राहगीर होता है ना सामने, इसलिए देखिए पहले अब तो रोड बन गया, पहले ऐसे ही मतलब गाँव था, रोड था सिंपल में। तो वो लोग बोले कि इतना सुंदर सा बांस है, क्यों ना हम इसको ना एक मुरली, जो जानते हैं ना जो कृष्ण जी मुरली बजाते थे, क्यों ना एक मुरली बनाया जाए इसे और उसको बजाया जाए। तो पहले हम लोग भी जाने थे इसको बजाने के लिए। तो वो काटा और काट के सुंदर सा बांसुरी बजाने लगा। कभी नहीं बजाता था, उसको पता भी नहीं था। तो बोला कि मैं इसी से कमाई करूँगा। पूरा राज में, पूरा गाँव में गाँव घूम के लगा वो गाने वाने, अच्छी आमदनी भी उसकी अच्छी खासी हो रही थी। तो वो बजाते बजाते ना उसी गांव में पहुंच गया था जहां उसके सातों भाई रहते थे। तो जब बजा रहा था तो बजाते, जब बड़ा भाई के घर गया तो जब वहां जाता है तो उसका बांसुरी बजता ही नहीं है। तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या है, मैं तो इतना अच्छा बांसुरी बजाने लगा था, क्या रीज़न है जो बज नहीं रहा है। तो उस बांसुरी से आवाज़ आता है कि ना ना बज रे मोरे भाई, ये तो मारे दुश्मन के घर लागो। तो पहले की भाषा में लोग ऐसे ही गाते थे। तो वो परेशान हो गया। फिर वहाँ से दूसरे भाई घर, मतलब एक एक करके 6 भाई घर वो घूम लिया, लेकिन 6 घर में भाइयों में से उसमें से आवाज़ आती है बांसुरी में से कि भाई मत बाज मोरे, क्योंकि ये मोरे तो दुश्मन के घर लागो। तो ये बात 6 भाई घर से ना ये पॉइंट निखरते नज़र आया। तो वो सोचने लगा कि क्या बात है, वो घबरा गया। और जैसे ही छोटा भाई का आंगन में पहुंचा तो सोचने वाली बात है दोस्तों, छोटा भाई के घर में वो बांसुरी से आवाज़ आता है, बजा बजाओ रे बांसुरी, ये तो मोर भाई के घर लागो। और बांसुरी इतनी अच्छी बजने लगी कि 6 भाई देख के शॉक्ड हो गए। तो वो 6 भाई कहते हैं कि क्या बात है, बांसुरी नहीं बज रहा है, मेरे घर नहीं बजा, 6 भाई इसके घर क्यों बज रहा है, कुछ तो रीज़न है। तो वो लोग उसको धमकाने लगे, डराने लगे। तो छोटा भाई बोलता है कि छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बज रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को भूल चुके थे कि मैंने कभी ऐसा कांड किया था। कहते हैं लोग ना कि जब गलतियाँ करते हैं तो वो चीज़ को भूल जाते हैं। तो वो लोग क्या किए कि मतलब वो आदमी को रख लिया, छोटा वाला भाई। और वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो इंसान छुप गया छोटे भाई के घर। और वो सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुआ, वो बका के वो भाग गया। और वो संजोगवश वो जो बांसुरी थी, जिस बांसुरी से आवाज़ आ रही थी, वो बांसुरी वो उसी घर में छोड़ गया जल्दबाजी में। तो पर रोज़ के दिन, जैसे कि हम लोग दिनचर्या रोज़ जो काम उम करते हैं, वो दिन मतलब कि काम की वजह से वो लोग सब कोई भाई लोग गया अपने अपना काम करने। तो छोटा भाई की शादी नहीं हुई थी, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो जब छोटा भाई जब शाम को घर लौटता है तो देखता है कि सारा जो मेरा काम था घर का, वो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो बोलता है कि यार ये काम किसने किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचने लगता है। रोज़ के दिन बीतते गए, महीनों दिनों सालों हो गए। तो वो एकदम अनभिज्ञ था। तो कहते हैं ना कि सतयुग में आपको जैसा रूप बदलना है वैसे रूप में आप आ सकते हो। तो छोटा भाई क्या किया ना, छिप गया कहीं, काम से गया, बहाना किया कि जा रहे हैं काम पे, जैसे रोज़ की तरह खाना वाना लिया और अपने घर में गया और जाकर वो छुप गया। तो उसको पता नहीं था इस चीज़ को लेकर, वो छुप गया। तो वो लगा बोलने कि देख रहा है कि जो बांसुरी वो आदमी छोड़ कर गया था, उस बांसुरी में से एक मक्खी निकलती है। और वो मक्खी कोई और नहीं बल्कि इतनी सुंदर कन्या रहती है कि मैं क्या बताऊं। और वो कन्या कोई और नहीं बल्कि वो वही है, वही सातों भाई की बहन थी। और वो निकलती है जहाँ पे ये देखिए बहन का प्रतिरूप बना हुआ है, भाइयों सबसे अलग, क्योंकि बहन इधर आराम कर रही थी, सातों भाई इधर बैठकर उनका मांस को खा रहे थे। तो वो इधर दर्शाया गया है, सातों टीला बनाया गया है पत्थर का, जो कि लोग पूजा करते हैं। तो फिर वो क्या किया, ये देखा तो वो देख के स्तब्ध हो गया। तो वो सोचने लगता है कि ये मेरी बहन थी जो मुझे पता नहीं था। तो फाइनली मेरी बहन लौट आई। तो फिर वो सोचने लगा। दूसरा दिन क्या होता है ना कि जैसे ही वो निकलता है मुरली में से, इसकी बहन निकलती है, वो जाता है और मुरली को तोड़ देता है। ठीक है। तो वो जैसे ही मुरली को तोड़ता है, उसमें से जो उसकी बहन निकली थी, क्योंकि वो मुरली तो बचा नहीं तो वो कहाँ जाके छिपेगी, तो वो साक्षात उसकी बहन सुंदर सी
आ जाती है। जब उसकी बहन सुंदर से आ जाती है तो वो देख के बहुत खुश नज़र आता है, बहुत खुश रहता है और बोलता है कि तुम कैसे की थी बहन। तो दोस्तों जब वो अपनी बहन को देखता है बहुत खुश नज़र आता है और दोनों भाई बहन हंसी खुशी रहने लगते हैं, उनके घर में बरकत होने लगती है, खुशियाँ आ जाती है। तो सोचिए ये कैसी कहानी है। और दोस्तों बस यहीं तक ये कहानी एंड नहीं होती है, इसके आगे की बहुत लंबी सफ़र है जो आज तक लोग नहीं जान पाया है। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सरकार के द्वारा लगाया गया है, मतलब इसकी धरोहर को बचाया गया है एक तरह से समझिए तो चलिए हम आपको वो डोभा भी दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे आप बस करेल जो लोग बोलते हैं गाँव में, मार्केट में भी बिकता है, अवेलेबल है। जब उसको हम लोग बनाते हैं सब्ज़ी तो आप लोग देखते हैं कि उजला ही रहता है। लेकिन यहाँ की एक ऐसी मान्यताएं हैं, पहले के लोग क्या करते थे, वो जो आप देख रहे हैं ना नीचे नीचे जो जब छोटा छोटा लगता है बरसात के टाइम में बस करेल, जब यहाँ के लोग स्थानीय लोग बता रहे थे, मैंने एक बात की थी स्थानीय लोग से तो पता चला कि वो लोग क्या किए कि जब यहाँ से बस करेल तोड़ के घर पर लेकर बनाते हैं ना तो वो उजला नहीं रहता है दोस्तों, बल्कि वो लाल हो जाता है, खूनी लाल। तो सोचिए कि सच में ये कहानी आधारित नहीं है, बल्कि ये सतयुग की घटना स्थल की कहानी है। फाइनली मम्मी का जो कहानी था वो सामने आ चुका और आपके साथ भी शेयर किए, आप सब कहानियाँ में सुने होंगे। तो चलिए आपको वो चीज़ भी हम दिखाते हैं, डोभा जहाँ से वो केकड़ा और मछली पकड़ के लाया था। तो दोस्तों अभी देखिए आप वहाँ पे जहाँ 7 भाई और एक बहन की कहानी स्थित थी, वहीं से जस्ट नीचे अब थोड़ा सा पहुँच जाइएगा तो देखिए सामने आपको को डोभा दिख रहा है। चलिए आपको नज़दीक से दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए वो है कुआं। पहले कुआं नहीं हुआ करता था, लेकिन ऊपर से लोग बनाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल लगता है ये भरक गया है कुछ काम की वजह से, और नहीं पता अभी तो पानी उनी भी नहीं है, सूख गया है। यहाँ के लोग बोल रहे थे ना कि आसपास चापानल वगैरह हो गया ना तो पानी का जो लेयर वो खींच लिया। तो ये वही कुआं है जहाँ से उसका भाई जब पानी भरने के लिए आया था तो वो केकड़ा और मछली ले गया था, ताकि 7 भाई के पास अगर वो बैठ कर खाए तो उसका करकर की आवाज़ जो है उसे ऐसा ना लगे कि वो अपनी बहन का मांस नहीं खाया, वरना भाई के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए भाई ने बहुत दिमाग लगाया और सारे केकड़े और मछली को वो यहाँ से पकड़ के ले गया, वो खाया था। तो दोस्तों यही थी 7 भाइयों और एक बहन की सतयुगी कहानी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में वो भी जान सके और साक्षात दर्शन भी कर सके। और हाँ, जो चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।